हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज के डॉट नेट कोर के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो जे क्वेरी एजेक्स से करने वाले हैं। बेसिकली डॉट नेट 8 के साथ जे क्वेरी एजेक्स को कैसे यूज करते हैं। तो पहले हम समझते हैं जे क्वेरी एजेक्स होता क्या है। तो जे क्वेरी एजेक्स क्या होता है, एक तरह का फीचर है जे क्वेरी लाइब्रेरी का। जे क्वेरी लाइब्रेरी का एक तरह का फीचर है जो अलाउ क्या करता है, परफॉर्म एसिंक्रोनस एचटीटीपी रिक्वेस्ट। क्या अलाउ करता है, एसिंक्रोनस एचटीटीपी रिक्वेस्ट को अलाउ करता है। बेसिकली किस लिए अलाउ करता है, बेसिकली ये अलाउ करता है क्लाइंट साइड टू सर्वर साइड। बेसिकली हम क्लाइंट साइड से सर्वर साइड क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं और सर्वर हमको क्या करेगा, रेस्पॉन्स रिटर्न करेगा और देन हम क्लाइंट साइड पर विदाउट रीलोडिंग पेज हमें डेटा मिल जाएगा। बेसिकली हमको क्या करना होगा, डेटा बेसिकली पेज बिना रीलोड हुए हमें डेटा वहाँ से सर्वर से मिल जाएगा। बेसिकली सिंपल वर्ड में अगर कहें तो एजेक्स इज द आर्ट ऑफ एक्सचेंजिंग डेटा विथ सर्वर एंड अपडेट पार्ट ऑफ द वेब पेज विदाउट रीलोडिंग द होल पेज। बेसिकली पूरे पेज को बिना रीलोड किए हम डेटा भेज भी देंगे और डेटा वहाँ से सर्वर साइड से ले भी लेंगे। किसके हेल्प से, जे क्वेरी एजेक्स के हेल्प से। ठीक है। तो ASP.NET jQuery Ajax with ASP.NET Core involves make asynchronous HTTP request from client side। क्लाइंट साइड में हम क्या यूज करेंगे, jQuery को यूज करेंगे। सर्वर साइड बेसिकली क्या यूज करेंगे, ASP.NET Core को यूज करेंगे। ये अप्रोच, इस अप्रोच को हम यूज करके क्या कर सकते हैं, जैसे डायनेमिक इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन विदाउट नीड टू रीलोड इंटायर पेज हम बना सकते हैं इसको यूज करके। इसके बाद अगर बात करें जो व्हाट जे क्वेरी कैन डू, बेसिकली जे क्वेरी क्या कर सकता है। तो अगर इसमें बात करें तो इसमें हमारा जो पहला आता है वो एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट। हम क्या करते हैं, एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट भेजते हैं डॉट नेट कोर के एपीआई पे। बेसिकली इट्स लेट्स यू सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड गेट a response back without having reloading entire page. This can use to fetch। बेसिकली हम इसको यूज क्यों करते हैं, सिंक्रोनस रिक्वेस्ट को डेटा को फेच करने के लिए, सबमिट फॉर्म डेटा को, परफॉर्म अदर सर्वर साइड ऑपरेशन डायनेमिकली। ये सब चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट करेंगे। डेटा को गेट करने के लिए, बेसिकली सर्वर से लेने के लिए, डेटा को पुल करने के लिए सर्वर के ऊपर, और अदर सर्वर साइड ऑपरेशन लाइक जे हम डेटा को ले लिए बिना पेज को रिलोड किए उसको हम यूज कर रहे हैं। सिंप्लीफाइड सिंटेक्स की अगर बात करें तो जे क्वेरी प्रोवाइड सिंप्लीफाइड एंड कांस्टेंट एपीआई फॉर मेकिंग एजेक्स रिक्वेस्ट, मेकिंग इजियर टू द वर्क कंपेयर टू द प्लेन जावास्क्रिप्ट। प्लेन जावास्क्रिप्ट अगर आप लिखिएगा तो थोड़ा आपको उसमें कोड ज़्यादा लिखना होता है, जबकि जे क्वेरी एजेक्स क्या करता है, एक सिंटेक्स दे देता है जिसको हेल्प से हमें क्या होता है, हम अपने कॉल को सिंप्लीफाई बेसिकली कर सकते हैं। अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं, डाटा हैंडलिंग का भी काम कर सकते हैं। यू कैन इजीली हैंडल वेरियस डेटा फॉर्मेट लाइक जेसन, एक्सएमएल, एचटीएमएल, प्लेन, ये सब चीज़ को हम इसमें हैंडल कर सकते हैं। एरर हैंडलिंग भी हम इसमें कर लेते हैं। बेसिकली अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट होता है हमारा तो जे क्वेरी एजेक्स के अंदर क्या है, बिल्ट इन सपोर्ट है एरर हैंडलिंग के लिए और सक्सेस रेस्पॉन्स के लिए भी। तो जो हमारा जो सिंटेक्स होगा जे क्वेरी एजेक्स का कुछ इस तरह का होगा। इसमें क्या होगा, जे क्वेरी बेसिकली हम डॉलर का साइन लगाएंगे, डॉट एजेक्स लिखेंगे और उसके अंदर हमारा ये पूरा मेथड लिखा जाएगा। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे जो यूआरएल होता है। यूआरएल का एक काम क्या होता है, यूआरएल टू सेंड द रिक्वेस्ट। हम कौन से एपीआई को हिट करने वाले हैं उसका हम यहाँ एपीआई का पार्ट डालते हैं यूआरएल के अंदर। उसके बाद हम टाइप में बताते हैं कि हमारा किस टाइप का ये एपीआई है। बेसिकली गेट टाइप का है, पोस्ट का है, पुट का है या डिलीट का है। ये हमारा क्या होता है, एचटीटीपी मेथड टू यूज। बेसिकली कौन सा मेथड हम यूज़ किए हैं एपीआई में वो हम यहाँ डिफाइन करते हैं। इसके बाद डेटा टाइप की बात करें तो डेटा टाइप में हम प्लेन, बेसिकली डेटा टाइप क्या होता है, एक तरह का बात करें तो टाइप ऑफ डेटा डेटा बेसिक तरह का टाइप होता है जिसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं, बैक फ्रॉम द सर्वर साइड। सर्वर साइड से हमको किस फॉर्मेट में डेटा चाहिए उसको हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। आप यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट भी लिख सकते हो, जेसन भी लिख सकते हो, एक्सएमएल भी लिख सकते हैं, या आप चाहो तो इसमें आप एचटीएमएल भी लिख सकते हो यहाँ पर। तो बेसिकली किस टाइप का आपको डेटा चाहिए, आपको वहाँ से रिटर्निंग, वो चीज़ हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। अगर सक्सेस की बात करें तो सक्सेस में हमको क्या मिलेगा, जो हमारा जैसे हम रिक्वेस्ट किया तो उस पर हमें रिस्पॉन्स जो मिलेगा
वो हमको क्या मिलेगा, सक्सेस फंक्शन के अंदर मिलेगा वो रिस्पॉन्स हमें यहाँ मिलेगा। अगर कुछ एक्सेप्शन जनरेट होता है तो एरर के अंदर हमें मिल जाएगा। तो ये क्या होता है, बेसिकली हमारा एक सिंटैक्स होता है jQuery एजेक्स का, जिसको हम यूज करके अपना काम करेंगे। बेसिकली क्या करेंगे, सर्वर से बेसिकली क्लाइंट साइड टू हम एक्शन मेथड को हिट करने के लिए। URL हमारा सिंप्लीफाइड होता है, बेसिकली रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए होता है। डेटा टाइप क्या होता है, एक तरह का फॉर्मेट होता है जो हमें बैक फ्रॉम द सर्वर साइड से जो मिलेगा। सक्सेस क्या होता है, तो कॉल बैक फंक्शन होता है। डू एक्सिक्यूट क्या करता है, इफ रिक्वेस्ट इज सक्सेस। एरर क्या होता है, ये भी एक तरह का कॉल बैक फंक्शन होता है। डेट हैंडल बाई एनी एरर ऑकर ड्यूरिंग दिस रिक्वेस्ट, इस रिक्वेस्ट के ड्यूरिंग कोई एरर आता है तो उसको हम क्या करेंगे, इसके द्वारा हैंडल करते हैं। इसके बाद बात करें एजेक्स मेथड के अंदर जो हमारा यहाँ पर jQuery एजेक्स के अंदर जो होता है वो क्या क्या होता है। पहला होता है गेट। गेट क्या करता है, सेंड HTTP गेट रिक्वेस्ट एंड लोड डेटा फ्रॉम सर्वर। बेसिकली HTTP रिक्वेस्ट गेट मेथड को हम सेंड करते हैं, डेटा को लोड करते हैं। पोस्ट क्या करता है, ये सबमिट करता है डेटा को और लोड डेटा फ्रॉम द सर्वर। पुट क्या करता है, अपडेट करता है डेटा को सर्वर साइड के लिए, सर्वर साइड पे। और डिलीट क्या करते हैं, हम डेटा को डिलीट करते हैं ऑन द सर्वर। बेसिकली ये हमारा क्या होता है, एजेक्स मेथड होता है। तो इस वीडियो में हम बात किस चीज़ पर की, बेसिकली ASP.NET कंट्रोलर डिफाइंड इन पॉइंट इन द ASP.NET कोर हैंडल jQuery रिक्वेस्ट। और jQuery एजेक्स कॉल बेसिकली हमारा क्या किया, सेंड एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट दैट इन पॉइंट। एंड कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये क्या करता है, इंश्योर प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन फॉर हैंडल रिक्वेस्ट एंड इफ नेसेसरी। अगर आप .NET कोर की API बना रहे हो तो आपको वहाँ पर कोरस इनेबल करना पड़ेगा, बेसिकली हमारा बाहर से कॉल को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये हमारा क्या था, ये बेसिक jQuery एजेक्स का इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो अपने एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, पहले प्रोजेक्ट को समझेंगे, देन हम अपना आगे इसमें टास्क परफॉर्म करेंगे।